नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने बैठक में संबोधित किया तो सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी ने सौगात दी है। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर चलेगी तो 7800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था। और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। वहीं पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन अहमदाबाद के अस्पताल में हो गया। हीराबेन की उम्र 100 साल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की बुधवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंचतत्व में विलीन हुई। पीएम मोदी ने मुखाग्नि दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मां की मृत्यु पर प्रधानमंत्री उनकी अर्थी को कंधा देते हुए, उन्हें नमन करते हुए, याद करते हुए और उनके अंतिम क्षणों में मौजूद। तो वही मुखाग्नि भी प्रधानमंत्री ने दी। पंचतत्वों में विलीन होती प्रधानमंत्री की मां हीराबा तो ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी की मां का आज 100 साल की उम्र में निधन हो गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री इस सूचना के बाद तुरंत अहमदाबाद पहुंचते हैं और अंतिम क्षणों में मां के साथ उनके चरणों में नमन करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम,
माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। तो उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुण्य माताजी श्री हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती हैं, जिसे खोने का दुख निस्संदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। तो लगातार सभी राजनीतिक चेहरों ने ट्वीट कर इस पूरी दुखद खबर पर दुख जताया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लिखा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता श्री का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जताया दुख। उन्होंने लिखा कि अत्यंत सरल और ममतामय उनकी छवि हमेशा स्मरण में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और नरेंद्र भाई और मोदी परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल दे। ओम शांति। तो वहीं डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के पूज्य माता श्री हीराबेन जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम जी की प्रार्थना करता हूं कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक की इस घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी परिजनों, शुभचिंतकों और समर्थकों को संबल प्रदान करें। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ट्वीट कर दुख जताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के अत्यंत दुखद निधन से स्तब्ध व दुखी हूँ। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि गोलोकवासी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा केदार से प्रधानमंत्री जी व समस्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहने करने की शक्ति व दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूँ। ओम शांति। इसके साथ ही साथ बीएसपी प्रमुख मायावती ने दुख जताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन के निधन हो जाने की खबर अति दुखद। उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन्हें और उनके सभी चाहने वालों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। वो दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। ऋषभ की कार रेलिंग से टकरा गई और इसके बाद उसमें आग लग गई। पंत को और पैर में और माथे पर गंभीर चोट आई है। तो गंभीर हालत भी बताई जा रही है। रुड़की अस्पताल से देहरादून रेफर किया गया। ऋषभ पंत को इंजरी की वजह से टीम इंडिया ने ब्रेक दिया था। तो पंत दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। वो रुड़की के अहमदपुर झाल पहुंचे थे और वहीं कार का एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर है। तो दिल्ली से रुड़की की ओर ऋषभ पंत जा रहे थे और इस दौरान ये सड़क दुर्घटना, जिसमें अभी ऋषभ पंत की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं अभी उनकी स्थिति स्थिर है। हालांकि आगे कई जांचें होनी है। उस जांच के बाद ही पता चलेगा कि इंटीरियर इंजरी तो नहीं है, कहां पर किस तरह की इंजरी देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर्स ने कुछ घंटों के बाद अपडेट देने की बात कही है। तो दून के मैक्स अस्पताल में मौजूद है ऋषभ पंत। तो तड़के सुबह ये सड़क हादसा, और इतना भयंकर यह हादसा था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इसके साथ ही गाड़ी धू धू कर जलने लगी। तो हालांकि अभी ऋषभ पंत का इलाज दून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है।
तो टीम इंडिया के खिलाड़ी ऋषभ पंत का ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऋषभ पंत का हाल जाना और तमाम मेडिकल सुविधाएं दुरुस्त करने और हर एक सुविधा देने के जिक्र भी किया कि जो ज़रूरत हो वो हर एक सुविधा प्रदान की जाए, चूँकि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं ऋषभ पंत उत्तराखंड के। तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह गाड़ी धू धू कर जलने लगी, आग में ये गाड़ी पूरी खाक हो गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी हीराबेन जी के निधन का समाचार दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करता हूं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्षी दल के निशाने पर आ गए हैं। इस बार वो हेलीकॉप्टर और जेट की होने वाली खरीदी को लेकर चर्चे में हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी उन पर लगातार हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर खरीदे, एरोप्लेन खरीदे, इससे भारत घूमे या दुनिया घूमे, लेकिन 2024 में पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अभियान जो गुजरात चुनाव में ही असफल हो गया, उनका अभियान सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का था। गुजरात और हिमाचल चुनाव में तो उनका अभियान असफल हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो दोनों जगहों से अलग अलग चुनाव लड़े और दोनों पार्टी एक साथ नहीं आ सकती। छातापुर में ई किसान भवन में प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता में प्रखंड प्रमुख आशीदा देवी ने बैठक की। बैठक में यूरिया की किल्लत और निर्धारित कीमत से अधिक वसूली का मुद्दा छाया रहा। तो प्रखंड में उर्वरक का आवंटन बांटने आदि पर चर्चा हुई। कई जनप्रतिनिधियों और किसानों ने कहा कि प्रखंड में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। यूरिया का आवंटन बांटने और निर्धारित कीमत पर यूरिया बेचने का अनुरोध किया गया। साथ ही कहा गया कि पंचायत वार आवंटन दिलवाने और पंचायत के ही दुकान में किसानों को यूरिया खरीदने करने की मांग किया गया। प्रखंड के सभी पैक्सों और उर्वरक का उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही किसान सलाहकार से अनुशंसा और रसीद के आधार पर किसानों को उर्वरक दिए जाने और पंचायत स्तर पर कमेटी बनाकर उर्वरक वितरण करने और बाहरी किसानों को उर्वरक देने पर रोक लगाने, शाम के बाद खाद वितरण पर रोक लगाने, मनमाना कीमत पर रोक लगाने की मांग की गई। कड़ाके की ठंड में किसान सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे हुए हैं खाद के लिए। हम समझते हैं कि यह कहीं न कहीं इसमें सरकार दोषी है। बिना किसी तैयारी के खाद पे इस तरह का सिस्टम, इतना नियम कानून के दायरे में उर्वरक को लाना, यह किसान की परेशानी का मुख्य कारण है। एक तो आवंटन कम है, आवंटन कम है तो लिहाजा है कि परेशानी बढ़ेगा। ऊपर से नया नया सिस्टम आप लगा रहे हैं तो परेशानी तो बढ़ेगा ही ना। सरकार बिना सोचे समझे नियम किसानों पर थोप दी है। उर्वरक में चल रहे किल्लत के बारे में विचार विमर्श किया गया। आवंटन से संबंधित बातचीत विचार हुई और सभी एक सहमति से पंचायत वाइज जोन में बांटने का निर्देश दिया गया, ताकि इस प्रखंड को 4 जोन में बांटा जा सके और जिससे किसानों का भीड़ कम हो। वहीं मुजफ्फरपुर शहर में अब ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है। इसका कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। एसएसपी जयकांत ने इसका निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर व्यवस्था है, शीघ्र ही इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि शहर में करीब 300 से अधिक जगहों पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है, जिसमें 27 हाईटेक कैमरा होगा, जिसे सिग्नल पर लगाया गया अगर कोई व्यक्ति तय स्पीड से अधिक गाड़ी चलाता है या कोई सिग्नल तोड़कर भाग रहा होगा तो इस कैमरे की मदद से उसकी गाड़ी पर पूरा डाटा निकल जाएगा और ई चालान फौरन काट दिया जाएगा। एसएसपी ने इसका बारीकी से जायजा लिया, एक्सपर्ट से इसकी जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा सर्विलांस और क्विक रिस्पांस टीम को भी यहां से कंट्रोल किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक का सिग्नल पर लगा सीसीटीवी कैमरे को लेकर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्षी दल के निशाने पर आ गए हैं। इस बार वो हेलीकॉप्टर और जेट की होने वाली खरीद को लेकर चर्चे में है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी उन पर लगातार हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर खरीदे या एरोप्लेन खरीदे, इससे भारत घूमे या दुनिया घूमे, लेकिन 2024 में पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अभियान जो गुजरात और चुनाव में असफल हो गया, उनका अभियान न सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का था। गुजरात और हिमाचल चुनाव में तो उनका अभियान असफल हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो दोनों जगहों से अलग अलग चुनाव लड़े और दोनों पार्टी एक साथ नहीं आ सकती है। नीतीश बाबू हेलीकॉप्टर खरीदें, प्लेन खरीदें, भारत घूमे, दुनिया घूमे। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए और उनका पूरा अभियान सबको जोड़ने का तो गुजरात में ही असफल हो गया, हिमाचल में असफल हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक नहीं हो सकी, तो 24 में वैकेंसी नहीं है और नीतीश बाबू 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा पूरा विश्वास। रोहतास जिले के सासाराम नगर निगम के चुनाव को लेकर चुनावी रंजिश में पिस्टल लहराने की खबर शिवसागर थाना क्षेत्र के मोरसराय से आई है, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मोरसराय के रहने वाले एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 7 में 2 वार्ड प्रत्याशियों के बीच विवाद हो गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली। हमारे गांव का सामाजिक तत्व मुन्ना सिंह, जो कि आपराधिक किस्म का आदमी है, रंगदारी और गैर कानूनी और वसूली करना उसका धंधा है। हमारे गांव में मुखिया जी प्रतिष्ठित आदमी है, ये चुनाव लड़े थे। उनका भाई जो कि मर्डरर है, खैरा केस में मर्डरर में इन्वॉल्व है, मर्डर किया हुआ है, इन पर अचानक हमला कर दिया चुनाव के रंजिश को लेकर। ये जातीय समूह है, राजपूत यहाँ बहुसंख्यक हैं। हम लोग 2 घर हैं, मुखिया जी परिवार, हम लोग यादव हैं। हम लोग को दबाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग का ये लोग रोड से लेकर पूरा गांव तक मेन रोड पे हैं। हम लोग गांव के बाहर हैं, किनारे हैं। हमारे वोट नहीं देने के कारण ऐसे घर पे चलकर मारपीट किया। कहाँ की घटना है सर? ये मोरसराय की है। क्या प्राथमिक किया गया क्या? क्या? अब तक प्राथमिकी हुई क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। अच्छा ठीक। अज्ञात के विरुद्ध हो रही है या नहीं, नामजद? नामजद। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के गुठनी मोड़ के पास ई कार्ड कुरियर कंपनी की दुकान से 2 लाख लूट कांड को अंजाम देने वाले 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया। इस मामले में सिवान के एसपी ने शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी गुठनी थाना क्षेत्र के जतौर गांव से हुई है और बताया कि अभियुक्तों के पास से एक 9mm लोडेड पिस्टल और कारतूस और 25,000 कैश बरामद हुए हैं। वहीं इस मामले में 2 अन्य अभियुक्त अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मोड़ के पास एक दुकान है ई कार्ड कुरियर कंपनी, उसके दुकान से अपराधकर्मियों के द्वारा 2,07,000 रुपया उसका लूट लिया गया था। सभी थाना प्रभारी की एक टीम बनाई गई और तुरंत ही अपराधकर्मियों का पहचान स्थापित किया और उसमें से इन लोगों ने 2 अपराधकर्मी जिनका नाम है नूर हसन अंसारी उर्फ गुड्डन, इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से एक लोडेड पिस्टल जिसका इस्तेमाल घटना कारित करने में किया गया था, नगद 25,400 रुपये। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा कर रहे हैं। गांव में ही शराब बनने और बेचने का खुलासा भी कर रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके गांव के लोग पुलिस प्रशासन की जानकारी में यहां शराब के कारोबार करने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, शव के साथ परिजन इस जानलेवा शराब के कारोबार पर रोकथाम और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना लौकरिया थाना क्षेत्र के पीपरा धिरौली वार्ड नंबर 15 का है। शाम 7 बजे इनको मतलब शराब पी करके आए और यहीं पर आकर के गिर गए और उसके बाद इनका तबीयत बिगड़ा। आज सुबह में जो है ये लोग दवा ववा कराए हैं और फिर से जो है बगहान लेकर के गए। चाहता नहीं हम दारू पी के लोग ले आने के मुँगा दिल, तो हम कहा चाहता नहीं। कहाँ पे दारू यहाँ पे? ढोंगड़ौटी में
कल दिन भर उखलदनी होने पियनी होने पी के आए बरले घरे नहीं। शराब पीकर इनका मौत हुआ है, शराब पीने से। कब पिए थे शराब, कहाँ पिए थे? बस गांव में जाकर पिए थे। गांव में शराब बनती है और मिलती है क्या? बनती है, मिलती है। सीतामढ़ी के शिवहर जिले में पिपराही थाना क्षेत्र के एक खबर सामने आई है, जहां पर हरपुर रोड में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घायल युवक रोशन कुमार हरपुर गांव में उमाशंकर महतो का बेटा है। बताया जा रहा है कि युवक बैंक से सीएसपी बंद कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बदमाशों ने घेर कर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सीतामढ़ी शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं युवक के पास से एक लैपटॉप, एक टैब और करीब 70,000 रुपए कैश लूटने की इस बात सामने आई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कि शिवहर जिला का रहने वाला है, वो आया है, उसको धनकोल में गोली मारा गया है, बायां पैर में। ऑपरेशन कर दिया गया है। ऑपरेशन करने के बाद बुलेट निकाल दिया है। मरीज अभी खतरे से बाहर है, वो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। कितनी गोली है? एक गोली लगी। वहीं बुल्ढाहा जिले के भूस्पांदन विभाग के डिप्टी कलेक्टर भिकाजी घूगे को एसीबी के करीब 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। घूसखोरी के इस मामले में क्लर्क नागौराव खरात को भी हिरासत में लिया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मोताला के वकील अनंत देशमुख के जरिए रिश्वत ली गई थी। शाम 4:30 बजे के करीब कलेक्टर कार्यालय में टैप सफल रहा। मामला जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है। नवी मुंबई में पूरे देश में 31 दिसंबर की तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई पुलिस की नज़र चप्पे चप्पे पर होगी। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस साल सरकार की तरफ से 31 दिसंबर को रात भर होटल खुले रहेंगे। वहीं नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भरांबे ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि नए साल का जश्न नियमों के साथ मनाएं। 31 दिसंबर नववर्ष का स्वागत इस साल 2 साल के कोविड के बाद पहली दफ़ा होने वाला है और बहुत बड़े पैमाने पे होने के आसार अभी नज़र आ रहे हैं। इसके लिए नवी मुंबई पुलिस में यहाँ के नागरिकों द्वारा या यहाँ पर बाहर से आकर सेलिब्रेट करने वालों के लिए नवी मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी रहने वाली है। करीब 3 से 3.5 हज़ार पुलिसकर्मी अधिकारी सभी रोड और के ऊपर तैनात रहेंगे। फिक्स पॉइंट्स, पेट्रोलिंग और जो इम्पोर्टेंट है। नए साल को लेकर रायगढ़ पुलिस अलर्ट पर है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए समय समय पर भारी ट्रैफिक पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही नशीली पार्टियों पर नजर रखी जाएगी। वहीं 31 और नए साल के जश्न के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, पर्यटक इसका भरपूर आनंद ले, इसको लेकर हर जगह भारी सुरक्षा तैनात की गई है। खासकर नशा करने वाली पार्टियों पर पुलिस की नजर रहेगी। इसके लिए एक बड़ा प्रावधान तैनात किया जाएगा। जिले में 38 जगहों पर नाकेबंदी, 117 फिक्स पॉइंट और 112 पेट्रोलिंग वाहन, 86 पुलिस अधिकारी, 550 जवान तैनात रहेंगे। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 100 ट्रैफिक पुलिस होंगी। हाईवे पर भीड़भाड़ से बचने के लिए जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए भारी वाहनों का आवागमन बंद करने की भी तैयारी की गई है। पंजाब के अजनाला में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को उसके घर से अगवा कर लिया और अपने साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट की है। पीड़ित की माने तो मारपीट के साथ साथ उस पर चोरी का आरोप भी लगाया गया। फिलहाल पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि अभी तक पुलिस की ओर से उसका बयान लेने कोई नहीं आया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।